ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स प्रेजेंट इन द शोल्डर रीजन. कैसे भी पूछी जा सकती हैं उनके एज पर देयर फंक्शन, एज पर देयर एरिया, एज पर देयर नेम. तो हर तरीके से तैयारी होनी चाहिए. ठीक है. सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द मसल्स ऑफ द shoulder region. Now we will continue with the muscles of the arm region. Humerus. Humerus. ठीक है. So the arm region included. These muscles also categorized into flexor and extensor of the arm region. Okay, flexor and extensor, and these muscles named as brachialis, biceps brachii, triceps brachii, tensor fasciae antebrachii, and coneus. Other than this, another muscle is pronator teres. Sometimes pronator teres is considered as a muscle of arm region, and sometimes this muscle is considered within the forearm region. Because of its topographical position, it started from the medial epicondyle of the humerus and it get inserted at the proximal extremity of the radius. Okay, that's why pronator teres is sometimes considered as a muscle of arm region and sometimes it considered as a muscle of forearm region, because maximum muscles of forearm region originate from the medial and lateral epicondyle of the humerus. Okay, so the broad muscles of the arm region included brachialis, biceps brachii, triceps brachii, tensor fasciae antebrachii, and anconeus. Among this, the brachialis muscle and biceps brachii muscle causes the flexion. Triceps brachii, tensor fasciae antebrachii, and anconeus muscle considered as the extensor muscles of the arm region. फ्लेक्शन होगा तो बोन किस तरफ मूव करेगी? ह्यूमरस का अगर फ्लेक्शन होगा तो बोन किस तरफ मूव करनी चाहिए? बताओ भाई. स्कैपुला की ओर. स्कैपुला की ओर. तो स्कैपुला की ओर किस तरफ से मूव करेगी? आगे से मूव करेगी, पीछे से मूव करेगी, मीडियल साइड से मूव करेगी, लेटरल साइड से मूव करेगी? पीछे से. पीछे से. पीछे से मूव करेगी. पक्का? यस मैम. ओके. कोई और ऐड करना चाहे इसमें? किसी और को लगता हो हम कुछ और बता सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं? टोपोग्राफिकल पोजीशन. जो है बोन की इस तरीके से, ठीक है ना? इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. तो एक्सटेंशन होगा तो ये पीछे की तरफ जाएगी या आगे की तरफ जाएगी? आगे की तरफ. अच्छा, एक्सटेंशन में आगे की तरफ जाएगी और फ्लेक्शन होगा तो पीछे की तरफ जाएगी. यस मैम. फ्लेक्शन एक्सटेंशन में पीछे की तरफ जाएगी. फ्लेक्शन में क्या होता है? फ्लेक्शन में एंगल कम होता है, एंगल तो कम. वो पीछे की तरफ आएगी. एंगल कम कैसे होगा? जब ये जॉइंट पीछे की कम आगे की तरफ जाएगा तब. तो फिर फ्लेक्शन में बोन मूव पीछे क्यों मूव करेगी?
फ्लेक्शन में आगे मूव करेगी और एक्सटेंशन में पीछे। शान कहाँ मूव करेगी? मैम कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कंफ्यूजन है, क्यों है भाई कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन है? मैम फ्लेक्शन में पीछे मूव करना चाहिए अगर एंगल डिक्रीज होगा तो। एंगल डिक्रीज होगा तो पीछे मूव होना चाहिए। और तो एंगल डिक्रीज होने से क्या मतलब समझते हो? हम यहाँ पे अपने एल्बो जॉइंट को देखते हैं, क्योंकि शोल्डर जॉइंट पे मोबिलिटी बहुत नहीं है हमारे। हम एल्बो जॉइंट को देखते हैं। तो एल्बो जॉइंट जब ऐसे आएगा, दिस इज द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। व्हाट इज दिस? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, ठीक है। तो इन फ्लेक्शन degree get decreased and this hand moves in upward direction, and when you go downward or towards posterior it get completely, this is extension or flexion? एक्सटेंशन। ठीक है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ में आया ना कैसे होगा? तो जॉइंट है, जॉइंट आर्टिकुलेशन अलाउड अ certain degree of angle to get reduced and to get increased। ऐसा नहीं है कि पूरा निकल के 360 डिग्री आपने पूरा अपना हाथ घुमा लिया हर एक जॉइंट पे। इज इट पॉसिबल? एक लिमिट के बाद ना तो आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद ना तो आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इन फ्लेक्शन द बोन मूव्स टुवर्ड्स द एंटीरियर डायरेक्शन एंड इन एक्सटेंशन द बोन मूव्स टुवर्ड्स द पोस्टीरियर डायरेक्शन। क्लियर विशाल? यस मैम। कोई जैसे कंफ्यूजन हो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में भी? जब ये बोन आगे की तरफ मूव करेगी, एट दैट टाइम दिस डिग्री ऑफ एंगल गेट डिक्रीज। और जब ये बोन पीछे की तरफ मूव करेगी, एट दैट टाइम द एंगल बिटवीन द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला गेट डिक्रीज गेट इंक्रीज, ठीक है। जब फ्लेक्शन में जाएगा तो एंगल डिक्रीज करेगा इन दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बीच में, और जब एक्सटेंशन में आएगा तब एंगल इंक्रीज होगा इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। क्लियर? That much is clear? So the topographical position of this muscle, that is biceps brachii, is at its anterior aspect, and when we discuss about the triceps, it is at its posterior aspect. Although triceps has 3 head, medial, lateral and long head, and long head maximum occupied the angle created between the scapula and the humerus on the caudal aspect, ठीक है। तो क्रेनियल एस्पेक्ट में हमें मेजर फ्लेक्सर मसल जो है बाइसेप ब्रेकाई मिलेगी, और कॉर्डल एस्पेक्ट में हमें मेजर एक्सटेंसर मसल जो है ट्राइसेप्स ब्रेकाई मिलेगी। क्लियर? सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द flexor muscle of the elbow joint. These are the muscles of the arm region, but these causes the flexion of the elbow joint. Arm region is also known as brachium region. Okay, so arm region is also known as brachium region, and here you can see the name of the muscle. Brachialis, biceps brachii, which are the flexor muscle, triceps brachii, tensor fasciae antebrachii and anconeus, ठीक है। and these muscles causes the flexion of the elbow joint. Elbow joint is formed between the shoulder joint is formed between the Scapula and humerus, and elbow joint between the humerus and radius ulna. good humerus and radius ulna, ठीक है ना। so these muscle act over the elbow joint also, as well as they causes the
fixation of the shoulder region. Okay, so these muscle, because their origin and insertion is so vast that they originate from the distal aspect of the scapula and they get inserted over the proximal aspect of the radius ulna. So they completed both joint, so shoulder joint as well as elbow joint. Okay, so they causes the stability of the shoulder joint and flexion of the elbow joint. क्लियर? जैसे अभी हमने देखा शोल्डर और शोल्डर जॉइंट पर अगर एंगल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कैसे होगा. सेम कंसेप्ट जो हमने अपने आर्म पे लगा, अपने हैंड पे लगा के देखा कि एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कैसे होगा. ठीक है, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ में आया चाहिए कि कैसे फ्लेक्शन होगा, कैसे एक्सटेंशन होगा. ठीक, सो फर्स्ट मसल इज बाइसेप्स ब्रेकाई and here you can see the long head of triceps. Since this is lateral aspect, so you can also see the presence of lateral pronator teres is a very small muscle which is situated at the distal part of the humerus. So this muscle is very close to the elbow joint. ठीक है, so bicep brachii muscle originate from the supraglenoid tubercle. ठीक है, स्कैपुला के डिस्टल एस्पेक्ट से इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल इज आल्सो नोन एज tuber scapulae. Okay, so it originate from the anterior aspect of the scapula from the supraglenoid tubercle. The topographical position of supraglenoid tubercle is कहाँ मिलेगा supraglenoid tubercle? Where will you find supraglenoid tubercle? स्कैपुला के क्रेनियल एस्पेक्ट में और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्कैपुला में. मैम डिस्टल एंगल में. मैम distal angle of scapula. Angle of scapula. ठीक है, सो डिस्टल पार्ट ऑफ स्कैपुला जो है वहां पे हमें सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. बाइसेप ब्रेकाई मसल इज ओरिजिनेट फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल. दिस मसल is a strong muscle situated at its cranial surface of the humerus. It crosses the humerus पे किस स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगी ये? बताओ. ह्यूमरस के किस स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगी? मैम बाइसिपिटल ग्रुप. Bicipital groove. ठीक है ना, so it passes through the bicipital groove, run over the humerus and it reaches to the radius inserted over the medial tuberosity of the radius. It inserted over the medial tuberosity of radius. Clear? It gives its fiber also to the ligament of the elbow joint and tendon of extensor carpi radialis muscle. ठीक है, so it originates from the supraglenoid tubercle and it is inserted over the proximal extremity of the radius, and that's why it covers the shoulder joint as well as elbow joint.
ठीक है. So its action is to flex the elbow joint, because this muscle when moved towards the its origin, it causes the anterior movement of this elbow joint. That's why it causes flexion of the elbow joint. Shoulder and elbow in the standing condition. See, two functions are there. It causes the flexion of the elbow joint, as well as it causes the stability of the shoulder joint and the elbow joint during the standing condition. Blood supply is through the external thoracic artery, brachial and cranial circumflex humeral arteries. Nerve supply by the musculocutaneous nerve. The next muscle is brachialis. यहाँ कहीं brachialis दिखाई दे रही है क्या? Here brachialis muscle is not very much clear or not visualized, because brachialis muscle is situated and it occupied the musculospiral groove of humerus and it covered by the other muscles. That's why the part of the brachialis muscle is not clear here. Brachialis muscle is originate from the proximocaudal aspect of the humerus. Proximocaudal aspect of the humerus, and it get inserted over the medial aspect of the proximal end of radius and proximal end of ulna. Okay. The brachialis muscle also causes the flexion of the elbow joint. So brachialis muscle causes the flexion of the elbow joint. Blood supply by the caudal circumflex humeral artery, collateral radial and transverse cubital arteries, musculocutaneous, and nerve supply by the musculocutaneous and the radial nerve. The next muscle is pronator teres. This is a big narrow band of muscle situated on the medial surface of elbow. It originates from the medial epicondyle of humerus and get inserted over the medial collateral ligament of elbow joint. It causes the slight flexion of the elbow joint. Blood supply by the brachial and medial artery. Nerve supply by the medial nerve. These are the flexor of the arm, flexion of the elbow joint, and these muscles are situated at the anterior aspect and the medial side. ठीक है. इसमें किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत हो? नहीं. Okay. So now come to the extensor of the elbow joint or extensor of arm region, that included the triceps brachii, tensor fascia antebrachii and anconeus. Triceps brachii, tensor fascia antebrachii and anconeus muscle. So here you can see that triceps brachii has 3 heads and it occupied the space, or it occupied the angle formed between the scapula and humerus because of its topographical position. Your scapula is directed anterior in a forward direction and humerus is directed in a backward direction. So an angle is created between these, and this area is occupied by the triceps
brachii muscle, and it is the major extensor of the elbow joint. It comprised of three head, long head, lateral head and medial head, जो हमने अभी medial aspect से देखा था. Long head, lateral head and medial head. Long head is a triangular structure and the longest part of the tricep brachii muscle, and this muscle occupies the caudal border of the scapula. That's why it originates from the caudal border of scapula. These three part of the muscle inserted olecranon process. So the long head inserted on the lateral and caudal part of the olecranon. ठीक है? Long head get inserted over the lateral and caudal part of olecranon. Then medial head is originate from the medial surface of the humerus, and lateral head originate from the craniolateral border of the shaft of the humerus. The lateral head inserted on the lateral surface of olecranon, and the medial head inserted on the medial and cranial surface of olecranon. The main function is extension of the elbow joint. Blood supply by the caudal circumflex humeral artery, nerve supply by the collateral radial artery, nerve supply by the radial nerve. Next is tensor fascia antebrachii. This is a cylinder shaped muscle, lies along the caudal border to the long head of triceps brachii. एक कॉर्डल बॉर्डर पे हमें और मसल मिलेगी. जब हम मीडियल साइड में देखेंगे तो कौन सी मसल होगी? ये कौन सी मसल होगी? ये कौन सी मसल है? कौन सी मसल है ये? ट्राइसेप दिखेगा और उसके बाद फिर एक स्ट्रिप ऑफ मसल दिखेगी, दैट इज द टेंसर फेशियल एंटीब्रेकाई. ठीक, so tensor fascia antebrachii, it's situated on the caudal border of the long head of triceps brachii. It originates from the caudal part of the scapula and get inserted over the medial surface of olecranon and deep fascia of the forearm region. As it names, it causes the tension of the fascia of the forearm, because forearm is also known as antebrachium. Brachium term is used for the arm region and antebrachium term is used for the forearm region. That's why it named tensor fasciae antebrachii, because it causes the tension in the fascia of the antebrachium region. So this muscle is named because of its function. Triceps is named because of its head. Seps term is used for the head, and three head, medial, lateral and long head. That's why it named triceps. Tricep because it has two head. Brachialis muscle for the medial. Brachialis muscle is situated in the brachium region. That's why it named as brachialis. Okay. So these muscle named according to their region, according to their function, or according to their structure. Clear? So tensor fascia antebrachii causes the tension in the fascia of the forearm region, and it causes the extension of the elbow. Blood supply by the thoracodorsal artery and nerve supply by the radial nerve.
Next muscle of this region is anconeus. This is also a small muscle and remain under the triceps. It originates from the caudal surface of the distal third of the humerus. Anconeus is not visualized here because it is also undercover the triceps, and get inserted over the olecranon process of ulna. It causes the extension of the elbow joint as well as raise the joint capsule. Blood supply by the branches of collateral ulnar artery and collateral radial artery. Nerve supply by the radial nerve. Nerve supply by the radial. So these muscle we can visualize in this picture also. What it will be? ये क्या होगी? Long head of triceps. Long head of tricep. Good. And this one is? Lateral head of triceps. And this one is? This one is? Ma'am, tensor fascia antebrachii. Tensor fascia antebrachii. Good. ठीक है, तो ये मसल समझ में आ गई. Tensor fascia antebrachii, long head of triceps, lateral head of triceps, and this one is? Medial head of triceps. Medial head of triceps. Medial head of triceps कहाँ से दिखाई देगा? Sorry ma'am. नंबर देख के तो नहीं बता रहे हो तुम लोग? नंबर देख के नहीं बताना, उसको पहले समझो क्यों वो बाइसेप्स ब्रेकाई है, क्यों नहीं है वो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स. हाँ, वेरी गुड. लेटरल व्यू दिखा रहा है इसलिए हमें मीडियल व्यू यहाँ नहीं दिखेगा, तो मीडियल तो हो नहीं सकती. अब ये कहाँ पर है? एंटीरियर पार्ट में है कि पोस्टीरियर पार्ट में है? Anterior. एंटीरियर पार्ट में. तो एंटीरियर पार्ट में कौन सी मसल आती है? Bicep brachii. बाइसेप ब्रेकाई. दैट्स व्हाई दिस मसल इज बाइसेप ब्रेकाई. जब हम बाइसेप ब्रेकाई को कट करेंगे और लेटरल एस्पेक्ट में हमें ब्रेकियलिस भी देखने को मिल जाएगी जब हम बाइसेप ब्रेकाई और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को हटाएंगे, क्योंकि मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव किस साइड चलती है? मैम लेटरल साइड. लेटरल साइड. ठीक है ना. तो हमें कुछ पोर्शन ब्रेकियलिस मसल का विद इन द मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव भी दिख जाएगा जब हम लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को अपलिफ्ट करेंगे. ठीक है. दैट्स व्हाई दे डिपिक्ट दिस मसल हियर, लेटरल दिस ब्रेकियलिस मसल. ठीक है. तो हमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स दिखा, लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स दिखा, टेंसर फेशिया एंटीब्रेकाई दिखी, ब्रेकियलिस दिखी, ब्रेकियलिस मसल दिखी एंड बाइसेप ब्रेकाई दिखी. क्लियर है ना इतना? When we come to the this side from the medial aspect, this one is, this muscle is कौन सी मसल होगी ये? कौन सी मसल होगी भैया? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हमें मीडियल साइड से भी दिखेगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हमें लेटरल साइड से भी दिखेगा. सो दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई. क्लियर? मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स दिखेगा. लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स हमें दोनों साइड से दिखेगा एंड दिस ऑक्यूपाइड द, बिकॉज इट ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन द स्कैपुला एंड ह्यूमरस. ये किसी पर्टिकुलर मीडियल एस्पेक्ट या लेटरल एस्पेक्ट में नहीं है, ये एंगल फिल कर रहा है, तो वहां पे हमें दोनों साइड से हमें ये एरिया दिखाई देगा. एंड ऑन द मीडियल साइड यू कैन सी द मीडियल हेड ऑफ द
triceps brachii muscle, and on anterior aspect you can see the bicep brachii muscle, and near to the bicep brachii you can see the small part of the coracobrachialis muscle. Clear? And along with the caudal border of the triceps you can see the tensor fasciae antebrachii muscle. Clear है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? मैम इसमें टीरस मेजर मसल बता देना एक बार मीडियल एस्पेक्ट में. Teres major. This one is teres major. ओके मैम. This is the subscapularis, and nearby to the subscapularis you can see the bundle of the muscle, that is the teres major muscle, and attached to the teres major you can see the long head of triceps, and towards the caudal aspect of the long head of triceps you will find the tensor fasciae antebrachii muscle. Clear? क्लियर है? मैम मीडियल एस्पेक्ट से ब्रेकियलिस मसल थोड़ी में दिखाई देगी. मीडियल एस्पेक्ट से ब्रेकियलिस मसल इंसर्शन पॉइंट पे दिखाई देगी बिकॉज इट इंसर्टेड टुवर्ड द मीडियल साइड ऑफ द रेडियस. लेटरल से मीडियल साइड में आती है ना मसल, ब्रेकियलिस मसल. तो अगर हम डिस्टल, यस मैम एक क्वेश्चन है. मैम इस फिगर में एंटीरियरली सबसे आगे जो है ना वो स्ट्रक्चर कौन सी है? किसमें? एक सेकंड. एंटीरियर एस्पेक्ट में सबसे जो ये वाली? नहीं, इससे ये वाली? ऊपर मैम. ऊपर, इससे ऊपर. हाँ ये कौन वाली. सी? हाँ ये वाली मैम. ये जो कटी हुई मसल है, हाँ यस मैम. ये कट की हुई मसल है ना. ये मसल जो है वो हमारी शोल्डर रीजन वाली जो मसल्स हैं, जो हमने सिंसार्कोसिस की मसल देखी थी, उसका कुछ हिस्सा है. क्योंकि यहाँ पे आकर के आपको इंसर्शन मिलेगा किसका? ब्रेकियोसेफेलिकस का. ऐसा नहीं है ना कि मसल बिल्कुल अलग हो जाएगी. ब्रेकियोसेफेलिकस भी यहाँ आकर के इंसर्ट होती है ना. ब्रेकियोसेफेलिकस का इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? मैम डिस्टल एंड ऑफ स्कैपुला. ब्रेकियोसेफेलिकस डिस्टल एंड ऑफ स्कैपुला. कुछ भी तुक्के मारते मैम हैं. क्रेनियल बॉर्डर ऑफ मस्कुलर स्पाइरल ग्रुप. cranial border of muscular spiral groove. So here you can see the insertion point of the brachiocephalicus muscle also, because humerus के cranial part में brachiocephalicus muscle आकर के insert हो रही है, तो यहाँ पर कुछ portion आपको brachiocephalicus muscle का भी दिखेगा. ठीक है. जो कट पोर्शन होगा, जब हम लिम्ब देखते हैं तो लिम्ब के साथ कुछ मसल्स लगी हुई दिखाई देती हैं. और किसी को कोई डाउट? मैम प्रोनेटर टीएस बता दीजिए एक बार मसल. वेरी स्मॉल मसल. अभी जब हम मीडियल एस्पेक्ट देखेंगे, अभी फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ फोर आर्म रीजन जब करेंगे तब और क्लियर हो जाएगी. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल.
ओके, इसमें here you can see the pronator teres muscle. Okay, it originates from the medial epicondyle of the humerus and get inserted over the medial collateral ligament of the elbow joint. It causes the flexion of the elbow joint. Okay, it get clear? ओके मैम. और किसी को कोई डाउट परेशानी? Arm region. When we see the muscles of the arm region, then we have to see the area of articulation between the scapula, humerus, and the area of radius ulna. Proximal part of radius ulna. ठीक है, यहाँ के इतने हिस्से में from this area to this area you will find the muscles of arm region. Clear? So first muscle is biceps brachii. It originates from the supraglenoid tubercle and get inserted over the medial tuberosity of radius. That's why when this muscle moves towards its origin point, it causes the reduction in the degree of angle of elbow joint. That's why function is flexion of elbow joint. Clear? That much is clear? At the distal aspect toward the medial side, you will find a very small muscle that is the originate from the medial epicondyle and get inserted over the collateral ligament of elbow joint, that known as pronator teres muscle. It also causes the flexion of the elbow joint, and this muscle is also calculated under the category of the muscles of forearm region, because maximum muscle of forearm region originate from the medial and lateral epicondyle of the humerus. Due to its topographical position, this muscle is also considered under the muscles of forearm region. Clear? And third muscle is brachialis, which originate from the quadrodorsal aspect of the humerus, run in the musculospiral groove and get inserted over the medial part of the radius. Okay. So to see this muscle, brachialis muscle, you have to cut the lateral head of the triceps, क्योंकि यहाँ पर जब हम lateral aspect में देखेंगे तो lateral head of tricep जो है वो उसको cover करके रखेगा. Now the angle between the scapula and humerus is filled by the triceps brachii muscle,
and triceps brachii has 3 head: long head, lateral head, and medial head. Okay, so long head originate from the caudal part of the scapula and get inserted over the olecranon process of ulna. The lateral head is also cover the lateral portion of the humerus and get inserted over the olecranon tuberosity of ulna. Medial head हमें medial side से दिखाई देगा and on the caudal part of the triceps brachii you can see the tensor fasciae antebrachii. ठीक है, tensor fasciae antebrachii, and under the triceps brachii you can see the anconeus muscle which is situated at distal part of the humerus and get inserted over the olecranon tuberosity of the ulna. So extensor muscles occupied the posterior aspect, flexor muscle maximally occupied the anterior medial aspect, and extensor muscle occupied the posterior lateral aspect. Clear? Angle जो है joints का वो एक्सटेंड करेगा, फ्लेक्शन में डिग्री ऑफ एंगल जो है वो फ्लेक्स करेगा. तो फ्लेक्शन जो है वो जब बोन एंटीरियर पार्ट में मूव करेगी, इसलिए द फ्लेक्सर मसल आर सिचुएटेड इन द एंटीरियर medial aspect and the extensor muscle situated on the posterior lateral aspect, and this is the arrangement of the muscle which you will find in a live condition. ठीक है, तो ब्रेकियलिस मसल देखने के लिए हमें लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को अप्रोच करना पड़ेगा. एंड ट्राइसेप ब्रेकाई हमें बिल्कुल क्लियर कट सामने दिखाई देती है. लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई भी क्लियर कट सामने दिखाई देता है. प्रोनेटर टीरस और एंकोनियस मसल जो है वो छोटी छोटी मसल्स हैं तो बहुत अच्छे से नहीं समझ में आती हैं. ठीक, अब इसमें किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत हो, जो चीज नहीं समझ में आ रही हो फंक्शन में, एक्शन में, ओरिजिन इंसर्शन में, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई में, तो बता सकते हो. ऐसे तुम लोग बहुत समझदार हो, अभी सब कुछ समझ में आता है, जब टीचर पूछता है तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. सो दैट मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. The next region of the forelimb is forearm and manus region. ठीक है, and the muscles of this region is also categorized into the extensor group and flexor group. The muscles of the extensor group are extensor carpi radialis, extensor carpi obliquus, medial digital extensor, common digital extensor, and lateral digital extensor. The muscle of flexor group are flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, ulnaris lateralis, superficial digital flexor, deep digital flexor, and interosseous medius. ठीक है, नाम समझो. एक्सटेंसर है तो यूजली एक्सटेंसर टर्म यूज किया हुआ है, फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सर टर्म यूज किया हुआ है. ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस बिकॉज दिस मसल एक्सटेंड फ्रॉम द रेडियस टू द कार्पल रेडियस रीजन से स्टार्ट होके रेडियल के डिस्टल पार्ट से स्टार्ट होकर के इट रीचेस टू द phalanges. Extensor carpi obliquus because it runs in a oblique course. Medial digital extensor because it causes the extension of the medial digit. Common digital extensor because it causes the extension of both the digit. Lateral digital extensor because it causes the extension of the lateral digit. Clear? Medial digital extensor, common digital extensor, lateral digital extensor, these are the extensor of the digit. Extensor carpi radialis and extensor carpi obliquus, these causes the extension of the radiocarpo metacarpal joint. Clear? Since this muscle extends from the distal part of the radius and ulna to the digit,
So then these muscle named as muscles of forearm and Menas region. ठीक है. Next group is flexor group, which included pronator teres, flexor carpi radialis that causes the extension flexion of the radioulnar carpo metacarpal articulation, that also known as radioulnar carpo metacarpal articulation is also known as knee joint. knee joint. ये कौन है अभी? डेयरी फार्मिंग मॉडर्नाइजेशन. ठीक. सो नी जॉइंट is also known as radioulnar carpal metacarpal articulation. ठीक. So flexor carpi radialis is causes the flexion of the knee joint. Flexor carpi ulnaris is also act on that portion. Ulnaris lateralis. This muscle is related with the ulna. Its topographical position is somewhat common with the extensor muscle, but its action is flexion. Then superficial digital flexor, deep digital flexor. These two muscle causes the flexion of the digits and interosseous medius. These are the muscles of the forearm region, forearm and Menas region. Okay. So in next class, we will continue with the origin and insertion of these muscles. Here you can see, as we told that the extensor muscles are situated in case of arm region when we discuss, because flexor muscles are situated on the anterior aspect and the extensor muscles situated on the Caudal aspect. posterior aspect. ठीक है. एंटीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट में ये मसल थी, बट जब हम नीचे आएंगे, when we come distally, we can see that the extensor muscles are situated at the anterior lateral aspect of the Menas, forearm and Menas, and the flexor muscle situated on the posterior medial aspect. Flexor muscles are situated at the posterior medial aspect, anterior lateral aspect, मतलब लेटरल व्यू में हमें एक्सटेंसर मसल्स दिखाई देंगी जैसे यहां दिख रही हैं. ठीक है. और व्हेन वी गो फॉर द फ्लेक्सर मसल, वी विल गो टुवर्ड्स द पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट, क्योंकि टोपोग्राफिकल पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. यहां पर ह्यूमरस की पोजीशन कैसी है? ह्यूमरस इज डायरेक्टेड downward and backward. कार्पल और phalanges में पहुंचेंगे. So these bones are arranged somewhat in a vertical position. तो जब muscles की topographical position पे हम जाएंगे, when we see the muscles of the arm region that arranged in a flexor and extensor, so flexor muscles are situated at the anterior medial aspect and the extensor muscles situated at the posterior lateral aspect. ठीक है. लेकिन जब हम distal part में आएंगे, so flexor muscles are situated on the posterior medial aspect and extensor muscles situated on the anterior lateral aspect. Clear? That much is clear? तो नाम हमारे मसल्स के क्लियर हो गए, उनकी टोपोग्राफिकल पोजीशन क्लियर हो गई.
In the next class, we will continue with the origin and insertion of the muscles of forearm and Menas region, and then we will continue with the blood supply to the forelimb. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो? नहीं, चलो ठीक है. So in tomorrow class we will discuss about the origin and insertion of the muscles of forearm and Menas region, and then we will go with the blood supply of the forelimb, and we can go for a surprise test on any day for the muscles and blood supply and nerve supply for the forelimb. Okay, that's all for today's class. Thank you.